ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूँ। सुधी श्रोतागण, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम त्रेता युग में अधर्म, अन्याय, अनाचार, अत्याचार के समन हेतु मानव स्वरूप में अवतार लेते हैं। उनकी बाल लीलाएं मानव समाज के लिए प्रेरक का कार्य करती है। उन्होंने मानव जीवन के आदर्श प्रतिमान स्थापित किए। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ जनक महाराज की राजधानी जनकपुरी में सीता के स्वयंवर हेतु पधारे हैं। प्रभु श्री राम एवं उनके अनुज श्री लखनलाल जी को देखने के लिए संपूर्ण नगर के नर नारी उत्साहित हैं। उनके स्वरूप का दर्शन करने के लिए, उनके अलौकिक स्वरूप का दर्शन करने के लिए बाल, युवा, वृद्ध, महिलाएं सभी आनंदित हो रहे हैं। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही, मनसा विश्व विजय कहाँ कीन्ही। पुष्प वाटिका में प्रभु श्री राम अपने अनुज लखन के साथ गुरुदेव के लिए पुष्प चुनने हेतु पधारे हैं। वहीं माता सीता से उनका प्रथम परिचय होता है। माता सीता पार्वती की आराधना हेतु, पार्वती जी के पूजन हेतु उस बाग में स्थित मंदिर में पूजन करके लौट रही हैं। सीता के आभूषण की तुलना, उपमा किसी से नहीं की जा सकती है। उनके हाथों के कड़े, करधनी, पायजेब मधुर संगीत में गान कर रहे हैं। इसे सुनकर श्री राम जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके
डंके पर चोट मारी है। आस कही फिरी चितये ते ही ओरा, सिय मुख ससी भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु चंचल, मनहु सकुचि निमि तजे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री राम ने पीछे मुड़कर देखा, जिस ओर जानकी अपनी सखियों सहित दिखाई पड़ी। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए, देखने के लिए श्री राम के नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, मानो जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं समझते हैं। इस भाव से सकुचाकर उन्होंने पलकें झपा ली, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देखि सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु न आवा। जनु बिरंचि सब निज निपुनाई, बिरचि विश्व कहाँ प्रगति दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी अत्यंत आनंदित होते हैं, अपने हृदय में उनके स्वरूप की सराहना करते हैं, किंतु मुख से उनके वचन नहीं निकलते हैं। सीता की शोभा ऐसी अनुपम है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान करके संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहूं सुंदर करई, छपि गृह दीप सिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, केहि पट तरो विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा, उनके सौंदर्य को सुंदर करने वाली है। ऐसा प्रतीत होता है मानो सौंदर्य रूपी घर में दीपक की लौ जल रही है। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है। श्री राम जी सीता के स्वरूप को देखकर मोहित हो उठे हैं। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जूठा कर रखा है। जनक नंदिनी सीता जी की उपमा भला किस अलंकार से दी जा सकती है। सिय शोभा हिय बरनी प्रभु, आपिनि दशा विचारी। बोले सोचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी के सौंदर्य का वर्णन करके अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री राम जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण हुई। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाशो फिरई फुलवाई। तात, ये वही जानकी की हैं, महाराज जनक की कन्या है, जिसके लिए धनुष यज्ञ का आयोजन हो रहा है। सखियां इन्हें गौरी पूजन के लिए ले आई है। यह फुलवारी में प्रकाश करती हुई घूम रही हैं। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा। सो सब कारण जान विधाता,
फर कहीं सुभग अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता को देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन शुद्ध हो गया। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने। किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशी न कर सहज स्वभाव, मनुको पंथ पगोथरई न काओ। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जहि सपने हूँ पर नारी नहेरी। रघुवंशियों का यह साज जन्मजात स्वभाव है कि उनका मन कभी भी कुमार्ग पर नहीं जाता। उनका पैर कुमार्ग की ओर नहीं जाता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत कौन कहे स्वप्न में भी पराई दृष्टि पर, पराई नारी पर दृष्टि नहीं डाली है। जिन कहे लाही न रिपुरन पीठी, नहीं पामहि पर तीय मनु डीठी। मंगन लहाई न जिनके नाही, ते नरबर थोरे जग माही। युद्ध में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन में और दृष्टि को नहीं खींच पाती है, और भिखारी जिनके यहां से नकारे नहीं जाते हैं, खाली हाथ नहीं लौटते हैं, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में कम है। करत बत कही अनुज सन, मनसीय रूप लोभान। मुख सरोज मकरंद छवि, करे मधुप इव पान। यो श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन उनका सीता के स्वरूप में लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भंवरे की तरह पी रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जनकपुरी में जगत जननी माता सीता के प्रथम मिलन संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए, संपूर्ण सृष्टि के लिए अत्यंत शुभ एवं कल्याणकारी है। प्रभु श्री राम अपनी शक्ति स्वरूप मां लक्ष्मी के साथ अवतरित हुए हैं। यह उनके मिलन की बेला है। महाराज जनक की सुपुत्री के रूप में अवतार लेने वाली जगत जननी मां सीता और प्रभु श्री राम के विवाह की शुभ घड़ी आ चुकी है।